अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे एक अफसोसनाक सानिया के हवाले से, जो कि आज से चंद साल कबल कोविड के दौरान हुआ। और ईद से कोई एक दिन पहले की बात है कि पीआईए की परवाज़ 8303 ने अपनी उड़ान लाहौर से कराची की तरफ भरी, लेकिन मंजिल मकसूद के बिल्कुल करीब आकर जो है वो तैयारा क्रैश कर गया। और बहुत अफसोसनाक ये था कि ये तैयारा आबादी के ऊपर गिरा। इसी हवाले से जो है वो रिपोर्ट शाया हुई है पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तरफ से, और जिसमें ये कहा गया है कि ये किसी तकनीकी ख़राबी, मशीनी ख़राबी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब एक इंसानी गलती का नतीजा है। मैंने ख़ुद दो जो है वो क्रैश कवर किए हुए हैं, और ये बड़ा ही अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या होता है। इंसानों को इस तरह टुकड़ों की सूरत में बटा हुआ देखना बहुत दिलखराश वो सानिये थे। उसमें भी सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और ये जो कराची का सानिया था ये भी बहुत एक खौफनाक सानिया था। इसमें भी अमले समेत जो हैं वो 99 मुसाफिर अपनी जान से गए, लेकिन मुज़्ज़ना तौर पर दो लोग जो हैं वो बच गए। क्योंकि जब तैयारा घरों की छत पे गिरा तो वो कुछ इस तरह से एक मकान की छत पे गिरे और एक गाड़ी पे गिरे कि उनकी जान जो है वो बच गई। उसमें एक जो है वो ज़फ़र मसूद साहब हैं, जो कि बैंक ऑफ पंजाब के सदर भी हैं, मारूफ अदाकार के बेटे भी हैं, और मुज़ाना तौर पर वो इस सानहे में बच गए। लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब भी कोई तहकीकाती रिपोर्ट आती है, चाहे हम उस क्रैश की बात करें जिसमें हमने जुनैद जमशेद जैसी बड़ी शख्सियत को खो दिया था, तो आप ये देखिए कि उसके अंदर भी यही कहा गया कि हालांकि एटीआर का एक इंजन बंद हो गया था, लेकिन अक्सर पायलट्स के ऊपर जो है वो गलती इसलिए डाल दी जाती क्योंकि वो अपने दिफा के लिए मौजूद ही नहीं है दुनिया में कि वो ये बता सकें कि नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है। क्योंकि एक शख्स अगर 15-20 साल से तैयारा उड़ा रहा है तो वो बहुत एक्सपर्ट होता है। मैं इसकी तमाम डिटेल्स पढ़ रही थी, कुछ पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर करती हूँ, लेकिन नतीजा यही इससे अखज़ किया गया है कि दोनों पायलट्स की जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन भी कम थी, और उनकी गलती की वजह से जो है पहली लैंडिंग कामयाब नहीं हो सकी। जबकि यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब पहली लैंडिंग की कोशिश की गई तो लैंडिंग गियर तो खुले ही नहीं थे। इसके पीछे जो है वो क्या वजह हो सकती है कि लैंडिंग गियर क्यों नहीं खुले थे, और अगर उस वक्त त्यारा बेली लैंडिंग की कोशिश कर रहा था तो त्यारे को वहाँ पर रोका क्यों नहीं गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि तैयारे को थोड़ा सा जुज़वी नुकसान हो जाता, लेकिन एक हद तक जाके तैयारा रुक जाता। लेकिन जब तैयारा दोबारा उड़ा है तो उसके बाद तैयारे को मौका नहीं मिल सका कि वो रनवे पे दोबारा आ सके, और यूं बहुत ज़्यादा मुसाफिर अमले समेत अपनी ज़िंदगी से चले गए। तो यहाँ पे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, और सिर्फ पायलट के ऊपर जो है वो गलती डाल के बरी ज़िम्मा हो जाना मेरे नज़दीक दुरुस्त चीज़ नहीं है। क्या हम तकनीकी तौर पर या मशीनी तौर पर इतने साउंड कंट्री हैं? अगर हम इतने साउंड होते तो क्या पीआईए का इस वक्त ये हाल होता? वज़ीर निजकारी उस दिन सेनेट में कह रहे थे कि 830 अरब खसारे में है इस वक्त पीआईए। तो पीआईए का ये हाल कैसे हुआ है? पीआईए का हाल उकरबा परवरी, करप्शन की वजह से, और ये जो सियासी हुकूमतों की भर्तियाँ इसमें बहुत ज़्यादा हुई हैं इसकी वजह से हुआ है। क्या हाँ, पीआईए वो एयरलाइन थी जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को जो है वो बनने में मदद दी, और अब पीआईए का अपना ये हाल है कि पीआईए जो है वो निजकारी और बिकने के नहज पे खड़ी हुई है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खुद भी अपनी तरफ जो है वो देखा जाए, और सिर्फ पायलट्स के ऊपर या चंद लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर एक इदारे की तबाही के ऊपर या एक फ़्लाइट को क्रैश होने के ऊपर जो है वो सब बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। क्या हमारी फ़्लाइट्स की सेफ्टी और जो इनकी मेंटेनेंस है, क्या ये बेहतरीन है? क्या इनको जो है वो चेक किया जाता है? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो कि इस रिपोर्ट के बाद जो है वो जन्म ले रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जितने अच्छे इंतज़ामात होने चाहिए उतने तसल्ली बख्श इंतज़ामात नहीं होते, और बहुत दफ़ा जब आप खुद सफ़र कर रहे होते हैं तो आप उन कमियों को अपनी नज़रों से देख रहे होते हैं कि इन तैयारों को कितनी शदीद मेंटेनेंस की ज़रूरत है। पीआईए के जो हैं इस वक्त 18 जहाज़ जो हैं वो फ़्लाइट्स लेते हैं, और 10,000 से ज़ायद का जो अमला है वो इसका हिस्सा है। तो मेरे नज़दीक जो पीआईए का ये हाल हुआ है वो उन सियासी भर्तियों की वजह से हुआ है जो कि मुख्तलिफ अदवार में की गई हैं, और वो तमाम लोग इस हवाले से जवाबदेह हैं। लेकिन इसका एहतसाब कौन करेगा? आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे अशराफिया में से ही कोई इस एयरलाइन को ख़रीद लेगा बहुत कम दामों में, और फिर जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगी उसके बाद ये मुनाफे में चली जाएगी। लेकिन जब तक ये सरकार के हाथ में है तब तक ये मुनाफा नहीं कमाएगी। अब अगर
اگر دوبارہ ہم اس رپورٹ کی طرف بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کنٹرول ٹاور ہے اور جو پائلٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کا فقدان تھا اور ان ہدایت پہ عمل نہیں کیا گیا جن ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے تھا، اس لیے یہ طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ لیکن میں اب سوال کرتی ہوں، کیا اب ہمارے وہ مسلمہ قوانین کو فالو کیا جا رہا ہے مینٹیننس کے، خاص طور پہ اس کے علاوہ جو لوگ اس کی طیاروں کی مینٹیننس کرتے ہیں، اس کو اڑاتے ہیں، ان فلائٹس کو جو ہے اڑان بھرنے میں مدد دیتے ہیں، کیا ان کی فٹنس کے حوالے سے اور طیاروں کی مینٹیننس کے حوالے سے کیا اب عالمی طور پر کام ہو رہا ہے؟ شاید اس پہ ایک سوالیہ نشان ہی رہ جائے گا۔